अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनटिल, टिल और टिल में क्या डिफरेंसेस है। बहुत ही अहम कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे टिल यूज़ होगा, अनटिल यूज़ होगा। तो ये देखना ज़रूरी है कि टिल अनटिल में क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, अनटिल एज ए प्रीपोजिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंजंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अनटिल इज ऑफन शॉर्टन टिल एंड टिल, इसके शॉर्ट फॉर्म है, यूं आप लिख सकते हैं टिल एंड टिल और मोर इनफॉर्मल। ये दोनों क्या है, टिल और ये टिल वाला, ये दोनों क्या है, इनफॉर्मल है। टिल क्या है, फॉर्मल है। ज़्यादा फॉर्मल यूज़ करेंगे, फॉर्मली हम यूज़ करेंगे अनटिल को, बाकी इनफॉर्मल वे है टिल और टिल। सो वी डू नॉट यूज़ द देम इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग में आप टिल, TILL और TIL, टिल, ये दोनों आप फॉर्मल राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली इन दोनों का यूज़ ना करें तो बेटर है। तो अनटिल एज ए प्रीपोजिशन, इसकी क्या यूजेस है। अनटिल एज ए प्रीपोजिशन, अनटिल एज ए प्रीपोजिशन मीन्स अप टू के सेंस में यूज़ करते हैं अनटिल को। द टाइम डेट, अप टू द टाइम डेट वी प्ले चेस अनटिल मिडनाइट। मिडनाइट तक हमने चेस खेला। अप टू द नाइट, इसका मतलब क्या है, अप टू द मिडनाइट, मिडनाइट तक। अप टू के सेंस में यूज़ करते हैं हम अनटिल को। द फिल्म डिड नॉट एंड टिल 11 o'clock। ठीक है, 11 o'clock तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब अप टू के सेंस में यूज़ करेंगे हम अनटिल और टिल को। टिल और अनटिल we use from, with, until or till to talk about when something begin and when it ends। जब कोई चीज़ begin हो and second ends हो, तब हम यूज़ करेंगे till या until का। फॉर एग्जाम्पल कैसे, I work out at the gym from 6 PM till 7 PM। मतलब 6 से 7:30 तक क्या करते हैं, जिम करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, टेल, अप टू के सेंस में। द रोड आउटसाइड आवर हाउस विल बी क्लोज फ्रॉम 6 AM until 6 PM tomorrow। ठीक है, इसमें भी अप टू के सेंस में यूज़ हुआ है। We use by not until to talk about something that will happen before a particular time or deadline। ये याद रख लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, हम अनटिल का यूज़ या टिल का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बाय का यूज़ करेंगे जब क्या हो, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और डेडलाइन। जब भी डेडलाइन के सेंस में हो, ठीक है, उससे पहले के सेंस में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द मूवी विल बी फिनिश्ड बाय 9 PM। ठीक है, 9 PM तक क्या होंगे, फिनिश्ड होंगे। अब देखो, यहाँ पे अनटिल यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम और डेडलाइन के बात कर रहे हैं। बिफोर पार्टिकुलर टाइम या डेडलाइन के सेंस में हम अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते। द मूवी विल बी फिनिश अनटिल और टिल 9 PM, ऐसा नहीं होगा। सो करेक्ट यही होंगे, हमें यहाँ पे बाय का यूज़ करना पड़ेगा। वी डू नॉट यूज़ अनटिल और टिल टू टॉक अबाउट क्वांटिटी और नंबर्स। जब भी क्वांटिटी और नंबर्स की बात करेंगे तो हम यूज़ नहीं करेंगे अनटिल या टिल को। द टैक्सी कैन अप टू 5 people। ठीक है, द टैक्सी कैन टेक अप टू 5 people। देखो, क्वांटिटी का बता रहे, तो क्वांटिटी के सेंस में हम
टिल या अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें अप टू यूज़ करना पड़ेगा। सो ये अगर ऐसा हो सेंटेंस द टैक्सी कैन टेक अनटिल 5 पीपल, तो ये क्या होंगे आपका इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी क्वांटिटी के सेंस में हम अनटिल या टिल का यूज़ नहीं कर सकते। वी डू नॉट यूज़ until or till to talk about distance, जब भी डिस्टेंस के सेंस में बात करेंगे हम यूज़ नहीं कर सकते till या until। वी यूज़ far as का हम यूज़ करेंगे। Lorry drove me as far as the shop and I walked the rest of the way home। ठीक है, लेकिन इसके बदले अगर आपने यहाँ पे टिल का यूज़ किया तो ये इनकरेक्ट होगा, यानी टिल यहाँ अबाउट डिस्टेंस के सेंस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट वर्ब फॉर्म्स टू रिफ़र टू द फ्यूचर आफ्टर अनटिल के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। आई कैन नॉट वेट अनटिल द समर हॉलीडेज बिगेन। ठीक है, क्या वी यूज़ प्रेजेंट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ फ्यूचर के सेंस में, तो आप अनटिल के बाद परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर आपको नज़र आ रहे होंगे, अनटिल द समर हॉलीडे विल, ऐसा यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये वार्निंग देख लीजिए कैसा वार्निंग है। वी कैन नॉट यूज़ अनटिल or till to the means in advance of, in case we use before। in advance of के सेंस में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ रिटर्न योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर यू लीव द रूम। ठीक है, ये डेडलाइन है, तो यहाँ पे आप अनटिल का सेंस अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते। प्लीज़ रिटर्न योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अनटिल यू लीव द रूम, यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि ये क्या है, अनटिल या टिल यूज़ नहीं कर सकते इन एडवांस वक्त से पहले वाले की बात में। ठीक है, इस सेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते अनटिल या टिल को। अब कुछ एरर देख लीजिए। वी डू नॉट यूज़ अनटिल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी विल हैपन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम और डेडलाइन। वी यूज़ बाय, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब डेडलाइन की बात हो, पर्टिकुलर टाइम की बात हो, तो हम टिल या अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते। अब ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे 26 जून 29। तो यहाँ पे यूजुअली क्या करते हैं, हम गलती कर जाते हैं, अनटिल का यूज़ करते हैं। जब आपने डेडलाइन देना है, पर्टिकुलर टाइम का आपने बताना है कि भाई इस तारीख से पहले वाले की सेंस में, तब हम यूज़ नहीं कर सकते टिल या अनटिल का। नॉट अनटिल फ्राइडे ऐसा नहीं होंगे, बल्कि बाय फ्राइडे होगा। वी डू नॉट यूज़ अनटिल और टिल टू टॉक अबाउट क्वांटिटी, ये तो हमने बात की थी, क्वांटिटी के सेंस में भी यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, द थिएटर कैन होल्ड अप टू 200 पीपल। 200 पीपल ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन द थिएटर कैन होल्ड अनटिल 200 पीपल ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे भी आपने केयरफुल रहना है। वी डू नॉट यूज़ अनटिल और टिल टू टॉक अबाउट डिस्टेंस के सेंस में भी यूज़ नहीं कर सकते, एज फार एज का यूज़ करना पड़ेगा। वी हैड टू ड्राइव एज फार एज लिवरपूल फॉर द लास्ट हॉकी मैच दैट आई प्लेड, यहाँ पे आप अनटिल लिवरपूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस के सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। ये थे टिल और अनटिल के हवाले से, और यूजुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है टिल और अनटिल से रिलेटेड, स्पेशली इन सेंटेंस करेक्शन में। आई होप आपको कुछ समझ आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट्स कर लीजिए। अगर आप भी कोई स्पेशल टॉपिक के हवाले से अगर आप जानना चाह रहे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट। ओके, सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।